वंदे मातरम बच्चों। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कोई दो, जिसमें से हमने लगभग आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी है ना, डी ए डी ऐसी वैल्यू दी है। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि रफ कागज़ खींचना, जैसे आप ऐसा चतुर्भुज बना लीजिएगा पहले, फिर उसको नाम दीजिएगा, जैसे ए बी सी डी, ये नाम दे दीजिए। ए बी की वैल्यू 4.5, बी सी की वैल्यू 5.5, सी डी की वैल्यू 4 सेमी, फिर ए डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 सेमी। उसके बाद आपका विकर्ण देखिए ए सी दिया है, ये ऐसा। तो ऐसा एक कच्चा आकृति आप बनाएंगे बच्चों। कच्ची आकृति बनाने के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है आपको बनाने में इजी होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप कच्ची आकृति खींचेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप गोला प्रकार लीजिएगा। ठीक है, तो गोला प्रकार लेने के बाद आप क्या करना है कि सबसे पहले आप AC खींचना। AC जो है आप खींचना, AC कितना 7 सेंटीमीटर AC खींचना। फिर उसके बाद आप गोला प्रकार लेकर A को केंद्र मानकर फिर आप जो है 4.5 सेंटीमीटर की रचना लेकर आप ऊपर की तरफ लाइन पाड़ना है, ऐसे गोला प्रकार से ऐसे काटना। फिर C को केंद्र मानकर आपको 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप लेना, तो आपको ऐसा काटेगा। फिर जहाँ ये काट रहा है आप उसको यहाँ से B नाम देकर A से और B से मिला दीजिएगा। ये समझ में आया क्या करना है? फिर से समझिए कि सबसे पहले AC खींचना है आपको। फिर से समझिए, सबसे पहले AC लेना है आपको, कितनी लेनी है? 7 सेमी। ठीक है, तो आप लिखते जाना। नंबर 1, सबसे पहले हमने AC 7 सेमी खींचा, ऐसा लिख दीजिएगा। सबसे पहले ऐसा लिखते चले जाइएगा। नंबर 1, सबसे पहले, है ना, पहले हमने AC बराबर 7 सेमी खींचा, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर 2 डालिएगा कि A को केंद्र मानकर, आप लिखिएगा नंबर 2, A को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर? 4.5 सेमी त्रिज्या लेकर, आप स्केल से 4.5 सेंटीमीटर लेकर ऊपर की ओर एक चाप ऐसे डालिएगा। देखो ऐसे डालिएगा एक चाप। ठीक है, फिर लिखिएगा C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप ऐसे डालिएगा, ऐसे जो आप डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि C को केंद्र मानकर ऐसे चाप डालिएगा। ठीक है, ऐसा। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे उसको फिर आप इससे और फिर इससे मिला दीजिएगा। तो ऊपर का आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए इसे मिटा दिया हमने। ठीक है, फिर से देखिए आपको मैं रचना करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको AC खींचना है। AC आपकी 7 सेंटीमीटर होगी। फिर A को केंद्र मानकर आपको 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऐसे चाप खींचना है। फिर आपको वही C को केंद्र मानना है बच्चों। C को केंद्र मानकर आपको, यानी C पर आपका गोला प्रकार यहाँ रखना। फिर 5.5 त्रिज्या लेकर एक ऐसे चाप काटोगे तो ऐसे काटेगा। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, फिर आप उसको यहाँ से A में मिला दीजिएगा, फिर इसको नाम दीजिएगा B। ठीक है, तो आपका इधर का इस साइड का बन गया। ठीक है, चलिए आप जब आपने ऊपर का बना दिया, चलो हम फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने AC खींचा हुआ है 7 सेमी। फिर आप देखेंगे कि आपने जो चाप खींचा है एक ये वाला, दूसरा चाप आपने खींचा इधर C से पकड़कर ये वाला, फिर आपने दोनों को मिला दिया। ठीक है, आपने यहाँ से इसको मिला दिया। ये आपका 4.5 सेंटीमीटर है और ये आपका है 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका B हो गया। तो आप ऐसे रचना करेंगे फिर। ठीक है, अब आप इसके नीचे, अब नीचे क्या करना है बच्चों आपको? ठीक है, फिर आपको A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या नीचे की तरफ ऐसे खींचनी है। ऐसे चाप यहाँ पर रखकर, गोला प्रकार की सुई यहाँ रखकर ऐसे चाप खींचना 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर उसके बाद सी को केंद्र मानना है आपको। सी को केंद्र मानकर गोला प्रकार के सुई सी पर रखकर आपको सी से कितने सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। आपकी जो सी डी है वो कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, आपने लिखा हुआ है ना कि कितने सेंटीमीटर की है। तो आपकी सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इसे चाप खींचिएगा। फिर आप इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, अर्थात ए को इस पे और सी से यहाँ मिलाइएगा और ये दूसरे को डी पर काट रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये चतुर्भुज तैयार हो गया। लेकिन आपको रचना कैसे निकली है, सबसे पहले मैंने आपको पहला वाला बता दिया। फिर नीचे का ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर की, ए डी कितने सेंटीमीटर की, 6। तो आप लिखिए कि ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ए डी खींचा। फिर सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर डी सी एक 4 सेमी की त्रिज्या लेकर एक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काट रहे हैं। तो आप यहाँ से मिला दीजिएगा। इस तरह से आपका ये चतुर्भुज ABCD तैयार हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब प्रश्न नंबर 2, 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से भागने मतलब वर्गमूल निकालना है। तो आप 729 को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 729 का जब आपने देखा कि 729 जो है उसका हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इस तरह से 3 3 करके वर्ग निकला, ठीक है। यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81 और गुणे 3, ठीक है। तो आपका जो है वर्गमूल इसका कितना आया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 729 बराबर 81 गुणे 9, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हैं 81 का होता है 9 9 81, फिर 9 का वर्गमूल अगर आप देखेंगे तो 3 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर अब अंडर रूट कर दीजिए यहाँ पे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर आपका निकलेगा 3 गुणे 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 27। 729 का वर्गमूल आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी, ठीक है। तो आपको ये इजी लगे तो ये विधि अपनाना और वो लगे तो वो अपनाना। अब अगला सवाल है अपना कि क्या 90 पूर्ण वर्ग है बच्चों। चलिए अभी देखते हैं 90 के बारे में। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ठीक है, पहले हम 90 लिखते हैं यहाँ पे 90, ठीक है। 90 लिखकर हम उसका पहले भाग मतलब वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 2 45 90, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचा 25, 5 पचा 25, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो 90 है, ठीक है, 90 की जो जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, अब इसका तो वर्ग बन रहा है पर इसके दोनों के वर्ग नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी संख्या 2 से और 3 से और गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और दूसरी चीज़, पूर्ण वर्ग होने के लिए इसके स्थान पर डबल जीरो होना चाहिए, ठीक है, सिंगल जीरो नहीं। तो 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। क्या 90 पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है, हमने आपको बताया। अब एक यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, एक नीला त्रिज्यखंड है, एक लाल त्रिज्यखंड है और एक पहिया है, तो पहले आप त्रिज्यखंड बना लीजिए। मान लीजिए आपका पहिया है, ठीक है, 3 हरे, ठीक है, एक नीला और एक लाल, ठीक है। तो पहले तो आपके कितने हुए, 1 2 3, यानी कुल कितने हुए, कुल त्रिज्यखंड कितने हुए, तो 3 + 1 + 1 यानी 3 1 4 1 5, कुल त्रिज्यखंड आपके आ रहे हैं 5, ठीक है। याद रखिएगा कुल त्रिज्यखंड कितने आए, 5। चलो अभी देखते हैं। अब सवाल है कि हरा त्रिज्यखंड आए, हरे त्रिज्यखंड
प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हरा त्रिज्यखंड कितने हैं, हरा त्रिज्यखंड है कितना है ना, हरा त्रिज्यखंड, तो हरा त्रिज्यखंड अपना है 3 और टोटल कितना है 5, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता है 3/5। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है कि x - 5/3। अब आप इसको, ये जो चित्र है ना, ये जो बच्चों सवाल बनाए अपना, ठीक है, ये जो अपना सवाल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 5/3 बराबर x - 3/5। चूँकि वो बन नहीं रहा था प्रश्न में, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। तो इसका मतलब ऐसे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है, कि आप जो है पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके हर बराबर यानी x को x की साइड लाइए और उधर पक्षांतर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हर भी बराबर करिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो 5 है उसको उधर की और x को इधर लाते हैं। ठीक है, इस x को इधर और इस 5 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये x और इधर आया तो -x हुआ अपना। ठीक है, और इधर ये जो -3/5 है। ठीक है, चलिए इसको वर्ग करके देखते हैं। x - 5/3 बराबर x - 3/5। तो सबसे पहले इसका हर बराबर कर दीजिए, 3 का हुआ तो 3x। ठीक है, -5/3, यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 5x -3 बटे पे आपका 5। ठीक है, ऐसा आपका सवाल बनेगा। फिर आपका सवाल आपने देखा कि आपका सवाल बन रहा है कि 3x - 5/3। फिर दूसरी साइड में आप देख रहे हैं कि 5x - 3/5। अब बच्चों ये 5 का ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी त्रियक गुणा कर दीजिए, यानी 3x - 5 ब्रैकेट में गुणे 5 करिए बराबर 3 ब्रैकेट में। ठीक है, 5x - 3, फिर इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 तिया 15, 5 × 5 = 25, यहाँ 15x आएगा, 25 आया, 3 × 5 = 15x और 3 तिया 9 आया, -9 आपका आया। ठीक है, यानी आपका कितना आया 15x - 25, दूसरी साइड आया आपका 15x। ठीक है, 15x - 9। चलिए इतना आप समझ में आया। अब देखिए आपका 15x - 25 बराबर 15x - 9। अब इस 15 को इधर पक्षांतर कीजिए, 15x - 15x। अब ये जो 25 उधर जाएगा, -9 + 25, तो यहाँ पर जो x की यानी 0 हुआ, तो 25 में से 9 माइनस कीजिए, तो 15 में से 9 गए 6, यानी आपकी वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ठीक है, तो ये आपका सवाल हुआ। ठीक है, तो अभी आपका रिवीजन ख़त्म होता है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जय हिंद, वंदे मातरम।